Hello guys, welcome back to my channel. So this is gonna be a story time videos. आपने टाइटल से देखा ही होगा कि मैं काफ़ी लोनली फील कर रही थी। मैं यहाँ अकेली थी एंड न्यू ईयर आने वाला था एंड मेरे पास कोई नहीं था। लिटरली नो वन वॉज देयर फिजिकली प्रेजेंट कि हाँ जिससे मैं थोड़ा सा बात करूँ, अपनी इमोशंस को शेयर करूँ। एंड मैं घर में थी, इसलिए आई वॉज ओवर थिंकिंग एंड मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी यार। लिटरली आई वॉज फीलिंग सो लोनली एंड तभी मेरी यहाँ रिसेंटली आई है दिल्ली में। सी इज़ ऑल्सो फ्रॉम बिहार। तो उसने कॉल किया एंड मैंने उसको बताया एंड वो मेरे से मिलने आ रही थी, ठीक है। एंड मैं उसको जब स्टेशन पे लेने गई ना तो मैं मैं घर पे कॉल की कि लाइक बताने के लिए कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है। तो मेरी मम्मी ना थी लाइक उनकी उनकी ऐसे वॉइस में नहीं होता, आपको टोन से पता चल जाता ना कि कुछ तो है। लाइक वो बहुत ऐसे पेन में बात कर रही थी मेरे से। तो मुझे लगा कि मेरी मम्मी बता नहीं रही बट कुछ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हुआ है उनको। तो मैंने उनको काफ़ी फोर्स किया तो उन्होंने बताया कि लाइक मैं स्टेशन पे ही थी उस टाइम। एंड उसने बताया कि वो और मेरे भाई दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे एंड आते टाइम ना उनकी बाइक की स्कूटी की एक्सीडेंट हो गई थी एंड मेरी मम्मी को भी काफ़ी चोट लगी है। एंड मेरे भाई के यहाँ पे स्टिचेस आए थे एंड मैं सच बताऊँ मैं स्टेशन पे बहुत रोई हूँ यार। मैं पता है मैं 2026 को लेके मैं बहुत हैप्पी भी थी कि पता नहीं क्यों यार बट मुझे ना 2026 को लेके गुड फीलिंग थी। लेकिन 2025 इतना बुरा गया है ना मेरा। एंड मेरा नहीं, मैंने जिससे भी बात की ना ऑलमोस्ट एवरी वन आर सेइंग द सेम थिंग कि 2025 उनका बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। एंड देखो मतलब एक वीक रह गए थे न्यू ईयर आने में एंड उसमें भी कुछ बुरी चीज़ें ही हुई है, अच्छी कुछ नहीं हुई है। अच्छा बस एक चीज़ हुआ है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे से मिलने आई है एंड मैं एक महीने बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रहा है। मैं रात को ना ही सोना है ना खाना है, पता नहीं क्या चल रहा था। आई डोंट नो बट दिसंबर वॉज नॉट गुड फॉर मी एंड नॉट ओनली दिसंबर बट होल 2025 वॉज नॉट गुड फॉर मी। एंड मैंने तो काफ़ी लोगों को सुना है कि उनका भी सेम सिचुएशन था 2025। किसी का भी नहीं, आई वोंट से किसी का भी नहीं बट बहुत लोगों का अच्छा नहीं है। एंड जाते जाते भी कुछ चीज़ें और मतलब बुरी चीज़ें देखी गया। बट यार ठीक है, अब तो चला गया। फिर उसके बाद मेरी दोस्त आई तो इवन तो मैं बहुत खुश थी यार। लेकिन पता है जब मुझे पता चला ना स्टेशन पे कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं बहुत मतलब पैनिक कर गई थी एंड मैं वहीं पे बहुत रो रही थी। इवन तो मैं हैप्पी भी थी, जितना मैं खुश थी ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है उससे ज़्यादा कहीं मैं सैड थी। क्योंकि देखो यार जब आप अकेले रहते हो ना कहीं बाहर जहाँ पे आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आप जो भी है बस फ़ोन से बात कर रहे हो एंड फ़ोन से ना आप वो हर एक चीज़ शेयर नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट फॉर मी मैं हर चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती फ़ोन पे। इवन तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके साथ बहुत चीज़ें शेयर कर देती हूँ। बट एक कैसे बोलो यार कि अगर आप सैड होते हो ना तो आप बात करके बस उस सैडनेस को शायद दूर नहीं कर सकते। तो अगर कोई आपके सामने हो ना और जो उस टाइम पे जो फीलिंग आती है आप किसी से कुछ शेयर करते हो एंड फ़ोन पे होती है। फ़ोन क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग ही तो है यार। आप उससे कितने भी इमोशन शेयर कर दोगे ना फिर भी थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ना आप फिर कहीं ना कहीं ओवर थिंक करने लग जाते हो एंड आप सेम जोन में चले जाते हो। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आई तो एक दो दिन तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था। मेरी बेस्ट फ्रेंड 2-3 दिन के लिए रुकी थी। एक दो दिन तो मेरा कोई मन नहीं कर रहा था कुछ खास कुछ करने का। बट फिर पता चला कि मेरी मम्मी और मेरे भाई मतलब अच्छे से रिकवर कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड इंडिया गेट वगैरह घूमने गए एंड ऐसे ही सीपी जाके लाइक नहीं होती स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह किया हमने। मज़ा आया, बुरा नहीं था, अच्छा था, सब बहुत अच्छा जा रहा था। एंड उसके बाद फिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ना जब यहाँ पे थी तो उसने मेरे से बोला कि लाइक अश्मिता अपना पासवर्ड बताना। एंड कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपसे कोई पूछा एंड यू जस्ट पता नहीं आपके साथ कुछ तो होता है, आई डोंट नो क्या होता है, क्या ऐसा हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है बट वो ना आपका ब्रेन ऐसे ब्लैंक हो जाता है। लाइक जो चीज़ें आप बेसिक चीज़ है ना वो भी आप भूल जाते हो।
एंड मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ है। उसने जैसे ही मेरे से पासवर्ड पूछा ना, मैं पासवर्ड भूल गई अपने फ़ोन का। एंड उसके साथ मैं इतना बिजी थी ना कि मैं ये भी नहीं हुआ कि हाँ, जब तक एटलीस्ट फिंगरप्रिंट लॉक एंड फेस लॉक काम कर रही है तब तक मैं पासवर्ड चेंज कर लूँ। मैंने नहीं किया। एंड फ़ोन की सिक्योरिटी होती है ना कि आफ्टर 72 आवर्स यू हैव टू अनलॉक योर फ़ोन यूजिंग योर पासवर्ड। तो अब मैं फंस गई। एंड उसी दिन वो गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड। एंड उसके बाद मैं काफ़ी ट्राई कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। एंड मेरा फ़ोन 5 दिन तक लॉक रहा है, लिटरली लॉक रहा है। एंड मैं काफ़ी पैनिक में भी थी एंड काफ़ी परेशान थी। एंड उस डेस्परेशन में ना मैंने क्या कुछ ट्राई नहीं किया। लाइक पता नहीं क्यों, जब आप डेस्परेट होते हो ना, आई वुड से कि कुछ मत किया करो। जब आप डेस्परेट हो ना, चुपचाप बैठ जाया करो, मत कुछ किया करो, क्योंकि उस टाइम चीज़ें गड़बड़ी होती है, बिगड़ेंगी, बनेंगी कुछ नहीं। सेम मेरे साथ भी वही हो रहा था। एंड मैं सारी चीज़ें जो कर रही थी, मैं वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से एंड गूगल सर्च कर करके मैं सारे एक्सपेरिमेंट अपने फ़ोन के साथ कर रही थी। एंड इस चक्कर में पता है क्या हुआ, मेरा अकाउंट लॉग आउट हो गया। एंड मैं सोची कि चलो कोई नहीं, मैं लैपटॉप में लॉगिन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अकाउंट एंड उसका पासवर्ड याद ही है। ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे अकाउंट का पासवर्ड ही याद है। बट जैसे ही मैंने लॉगिन करने का ट्राई किया ना, पासवर्ड रॉन्ग था। लाइक पासवर्ड मैं जितनी भी बार ट्राई कर रही थी, पासवर्ड रॉन्ग, पासवर्ड रॉन्ग। एंड मैं उस टाइम इतना परेशान हुई है ना, इसलिए नहीं कि मेरा फ़ोन, ऑब्वियसली वो तो एक टेंशन था ही, लेकिन जस्ट इमेजिन अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, फॉरगॉट पासवर्ड का भी काम नहीं करता। क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड का ना अभी सेम चीज़ हुआ था। उसका भी फ़ोन का ना रीसेट हो गया था गलती से। एंड वो फ़ोन को ना फॉरगॉट पासवर्ड भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ना वो एक लूप की तरह काम करता है। दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। फिर उसमें क्या बोलूँ, उस टाइम मैं इतना पैनिक हो गई कि अब मैं क्या करूँगी। अगर मैंने मेल आईडी खो दी तो फिर मुझे ना वो हर जगह से चेंज कराना पड़ेगा। लाइक कॉलेजेस में सारी जगह पे वहाँ पे है, हर एक जगह पे ना मेरा कॉलेज का आईडी से लेके हर चीज़, मतलब हर चीज़ में मेरा यही वाला मेल आईडी था। एंड मैं कितनी जगह का चेंज कराती यार। मैं बहुत परेशान थी। एंड सबने बोला कि जाके रीसेट करा दो। एंड रीसेट कराने के बाद ना मुझे वही चीज़ आ रही थी कि नहीं, मेरी फ्रेंड का भी रिसेंट में हुआ था कि वो पासवर्ड भूल गई थी, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा था। और मेरे अंदर भी ना वो एक जिद थी कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं खुद से याद करके खुद का पासवर्ड डालूंगी। एंड आई गेस 4 जैन को मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। पूरी रात में अलग अलग कॉम्बिनेशन याद कर रही हूँ, क्या था क्या था क्या था। एंड फ़ोन में पता है क्या एक सिस्टम है कि अगर आपने एक बार रॉन्ग पासवर्ड दी ना, तो कुछ टाइम का गैप के बाद आप ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने अगर फिर से रॉन्ग ट्राई किया तो उसका जितना पहले आपको टाइम मिला था ना, उसका 2x टाइम हो जाएगा, उसके बाद आप ट्राई करोगे। एंड फिर उसका लाइक लेट्स से कि अगर आपको पहला ट्राई 2 घंटे के बाद है ना, तो नेक्स्ट ट्राई 4 घंटे के बाद होगा। एंड उसका नेक्स्ट टाइम 8 घंटे के बाद होगा। एंड वही सेम पैटर्न हो रहा था। एंड इसके वजह से और काफ़ी दिन तक मेरा फ़ोन लॉक रह गया था, बिकॉज मैं कुछ पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा था कि शायद यही होंगे। एंड 3 पासवर्ड के कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए मुझे 5 दिन लगे। एंड लास्ट टाइम जब मैं ट्राई करी थी ना, मैंने हर भगवान को याद किया कि प्लीज़ गॉड, प्लीज़ प्लीज़ बचा लेना। एंड जैसे ही मैंने लास्ट ट्राई किया ना, मेरा फ़ोन अनलॉक हुआ है। एंड यू वोंट बिलीव, जैसे मेरा फ़ोन अनलॉक हुआ है ना, उसके जस्ट बाद मुझे मेल की भी पासवर्ड याद आ गई। लाइक आई डोंट नो कि क्या हो रहा था, लेकिन उस टाइम में ना लगता है कि मेरे माइंड में कुछ तो था। मे बी मैं इतनी इमोशंस के थ्रू जा रही थी ना। एंड जैसे 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 चीज़ें बेटर हो रही थी, वैसे वैसे मेरा दिमाग प्रोसेस कर रहा था। एंड फिर फाइनली सब अपने अपने ट्रैक पे आ गए एंड सब कुछ अच्छा हो गया। एंड 1 जैन से मेरे कॉलेज भी रीओपन हो गई है। लाइक सेमेस्टर ब्रेक मिला हुआ था उसके पहले 1 महीने, दिसंबर में। तो दैट्स वाई मैं उस टाइम वीडियोस जो शूट की हो ना, पहले वाली 2 वीडियोस थोड़ा जल्दी जल्दी अपलोड कर पाई थी। एंड ये थोड़ा टाइम लग गया, 2 वीक हो गया। बट मैं ट्राई करूँगी कि पर वीक एक वीडियो तो एटलीस्ट अपलोड करूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं मे बी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरे अंदर शायद अभी भी इतना गट नहीं है, बट मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं अपना थोड़ा सा मैं अपने कॉलेज रूटीन दिखाऊं। एंड मे बी अगर मैं पॉसिबल हो पाया तो मैं कॉलेज भी दिखाऊंगी।
आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा, बट इन कमिंग वीडियोस आप डेफिनेटली मुझे धीरे धीरे कॉन्फिडेंट कैमरे के सामने भी ज़रूर देख रहे होंगे। एंड या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ। मैं अलग अलग वीडियोस देख रही हूँ। मैं एक दिन वो भी बताऊँगी लाइक कि जैसे इस वीडियो में आपने आई डोंट नो, लेकिन पहले वाली वीडियो जो देखे होंगे एंड उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मे भी आपको मेरी बात करने के तरीके में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा होगा। एंड शायद ये चीज़ वो सारी वीडियोस देखने का ही है। एंड मैं फिलर वर्ड्स भी बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ ना, मुझे खुद भी रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैंने फिलर वर्ड्स कम यूज़ किए हैं इसमें। बिकॉज मेरे में वो हैबिट है कि मैं अगर कुछ बात कर रही हूँ ना, सो आई विल यूज़ सो मेनी फिलर वर्ड्स लाइक ओके, सो यू नो, ऐसे। तो दीज आर फिलर वर्ड्स, सो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड या दैट वाज द होल स्टोरी कि मैंने क्यों वीडियोस अपलोड नहीं किए 2 वीक से। एंड या नाउ एवरीथिंग इज़ डूइंग बेटर एंड एवरीथिंग इज़ ऑन राइट ट्रैक। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि आपका भी 2026 बहुत अच्छा जाए। एंड स्टे हैप्पी एंड खुश रहो। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। खुश रहो एंड हो सके तो ज़्यादा निगेटिव चीज़ें मत सोचो। एंड घूमो फिरो, दोस्तों के साथ चिल करो, हैंग आउट करो एंड enjoy. Bye. Thank you for watching and please like, share and subscribe and leave some good comments यार। पता कितना अच्छा लगता है, एक कमेंट मैंने लास्ट वीडियो पे देखा था एंड आई वॉज सो हैप्पी। क्योंकि अगर आपको कोई कमेंट करता है ना, अप्रिशिएट करता है आपके काम को, तो यू फील ग्रेट एंड यू फील मोर मोटिवेटेड। तो प्लीज़ इफ़ पॉसिबल लीव अ गुड कमेंट। बाय, हैव अ नाइस डे।